हाय एवरीवन, दिस इज मीरब दिशान। दोस्तों यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और चैंपियंस ट्रॉफी वाला टॉपिक जो है वो अब तो सुन सुनकर दिल बोर हो गया है। लेकिन क्या करें, अब काम तो करना पड़ता है। मुझे भी शो पर बैठकर इसके ऊपर बात करनी पड़ती है। जब तक ये मामला हल नहीं होगा ये मामला हमारी डिस्कशन में रहेगा। और कहा जा रहा है कि इंडियन मीडिया पपेट है, जो गवर्नमेंट कहती है, जो बोर्ड कहता है वही आगे बोलते हैं। तो पाकिस्तान से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पपेट का रोल प्ले करते हैं। जो पीसीबी कहता है या जो गवर्नमेंट कहती है वही आकर बोलते हैं। अब ये लैप डॉग्स का एक तरह से दौर है, इसमें क्या ही हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं, बिल्कुल हैं, हमारी आम पब्लिक आज वो रोल प्ले कर रही है जो एग्जैक्टली मीडिया को करना चाहिए। अगर आप देखें, पब्लिक एक नॉर्मल एक ले मैन जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, लिटरली वो ऐसी ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड कर देता है कि शायद वो जर्नलिस्ट भी बाद में उनसे मांग रहे होते हैं। तो कहने की बात यह है कि अवेयरनेस है और दूसरा आपकी अपनी मेहनत है। अगर आप एक अच्छे जर्नलिस्ट या एक अच्छे एंकर या एक अच्छे मीडिया पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको दोनों चीज़ों का स्टैंस रखना पड़ता है। यू शुडंट बी प्लेइंग लाइक अ लैप डॉग। बहुत देर तक इसका सर्वाइवल नहीं होता है। खैर, अगर बात करते चले, चैंपियंस ट्रॉफी इस वक्त एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, जो कि कल से जारी होने वाली है, कल से शुरू होने वाली है। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड डेफिनेटली यू ऑल वुड बी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी होनी है या नहीं होनी है ये तो किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जो लोग क्रिकेट को प्यार करते हैं, क्रिकेट को देखना चाहते हैं, उनके लिए डेफिनेटली सीरीज़ और ये सब चीज़ें जितनी भी हो रही हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया अभी रिसेंटली, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया अब सीरीज़ थी वो ख़त्म हुई। उसके बाद अब ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है। दूसरी ही जानिब जो है वो जिम्बाब्वे टूर भी है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के सब नए खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी इसके अंदर या सीनियर खिलाड़ी इसमें मौजूद नहीं है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है वो जारी है, साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी भी चल रही है। तो अगर बात करते चले हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, तो एक काफ़ी गुस्से का इजहार जो है वो पाकिस्तान से हो रहा है कि मतलब इंडिया क्यों इस स्टैंस के ऊपर खड़ा है आज भी। जब पाकिस्तान 2023 में गया तो फिर क्यों इंडिया आज पाकिस्तान नहीं आ रहा। और पाकिस्तान स्पेशली इंडिया के मीडिया से जो एक दो कुछ ऐसे एग्रेसिव स्टेटमेंट्स सामने आई हैं जिसमें कहा गया कि नहीं, हमारी मर्ज़ी है, हम नंबर 1 कंट्री हैं तो हम डिसीजन ले सकते हैं। तो वो भी थोड़ा सा एक पाकिस्तान के जितने भी लोग वहाँ पर गए थे या जितने भी लोगों को मीडिया पर बुलाया जा रहा है, थोड़ा ह्यूमिलिएटिंग है। लेकिन बात यह है कि फिर मैंने कल भी यही कहा, मैं आज भी यही कहूँगी कि भाई, इफ़ यू फील दैट यू आर नॉट गेटिंग रिस्पेक्टेड तो आप मत जाओ वहाँ पर। या फिर अगर आप जा रहे हो तो आपकी बात में इतनी पावर होनी चाहिए कि आपको सिर्फ एक ही स्लोगन को लेकर नहीं चलना। आपको ये भी देखना है कि येस, दे माइट बी राइट ऑन सम प्लेसेस, आपको उनकी हाँ में हाँ भी मिलानी है। और अगर आप वो ओपनली नहीं मिला सकते हो तो फिर आप वहाँ पर मत जाओ। जैसे मेरा एक ज़ाती स्टैंस है, मेरी एक अपनी मर्ज़ी है, मेरी राय जो है वो शायद बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है। तो फिर मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं किसी के मीडिया पर जाऊँ और मैं ऐसी कोई बात करूँ जिससे मेरे से जुड़े लोगों को बुरा लगे या सामने वाले को बुरा लगे। तो बेहतर है कि आप जहाँ पर बैठें आप वहीं पर बैठकर बात करें। तो कंटिन्यू करते हैं पाकिस्तान के स्टेडियम्स के ऊपर। आज प्रोग्राम के अंदर बात हो रही थी स्टेडियम्स के ऊपर। कराची का जो स्टेडियम है वहाँ पर अक्सर औकात मतलब खैर अब बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ पर अक्सर औकात ऐसा होता है कि मुरम्मत का सिलसिला चलता रहता है। कुछ अर्सा पहले भी वहाँ की जो रूफ़ है आई गेस वो दोबारा से बनाई गई, कुछ उसकी ना चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत चलती रहती हैं, कंस्ट्रक्शन जारी रहती है और उसका बहुत ज़्यादा काम नहीं है। मतलब कराची स्टेडियम का इतना बुरा हाल नहीं था, जितना बुरा हाल तो खैर कज़ाफ़ी का भी नहीं था। लेकिन कज़ाफ़ी का मसला ये था कि कज़ाफ़ी के अंदर, क्योंकि वो बहुत पुराने ज़माने का एक तरह समझ लें आपके इस तरह का कि वहाँ पे आपको पता ही नहीं चलता, इतने गैप के बाद जाकर ऑडियंस वहाँ पर बैठी होती है, उसको समझ ही नहीं आ रहा था सामने खेल कौन रहा है। तो कराची का स्टेडियम निस्बतन आसान था उसकी मरम्मत करना, उसकी कंस्ट्रक्शन करना, उसको दोबारा से बनाना, अपग्रेडेशन करना। तो अब कराची का स्टेडियम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कज़ाफ़ी जिसको नए सिरे से तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है, उसके बारे में ये क्लैरिटी के साथ कहा जा रहा है कि हाँ, स्टेडियम मुकम्मल हो जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले हो जाएगा। अगले हफ्ते आईसीसी का वफ्द आ रहा है पाकिस्तान में दौरा करने के लिए कि क्या सूरत हाल है। सिक्योरिटी वगैरह तो वो पहले भी देखकर चले गए और उन्होंने अप्रूव कर दिया। स्टेडियम्स की हालत वो देखकर, अभी जो ग्रे स्ट्रक्चर है उसकी फिनिशिंग नहीं हुई है। कोई वहाँ पर अभी आपको वो देखकर लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर कभी कुछ था या कभी कुछ बन सकता है। ठीक है, आप एक घर बनाते हैं ना जब, तो एक घर जिसकी बाकायदा तौर पर एक ठेकेदार होता है, वो उसकी पूरी मज़दूर होते हैं, वो डिफरेंट औकात में वक्त वक्त पर काम भी कर रहे होते हैं, वहाँ पर सब कुछ जारी होता है। आप मौसम देख कर आप घर बनाना शुरू करते हैं ना। मतलब अक्सर लोग कहते हैं नहीं, अब ये बारिशों का मौसम है, इसमें घर नहीं बनाना है, अभी ज़रा थोड़ी धूपें लगने दें, फिर जाकर हम जो है वो घर बनाना शुरू करेंगे। उसमें भी बहुत वक्त लग जाता है। ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे इस बात को। तो एक स्टेडियम जिसको जो इतना बड़ा है कि वहाँ पर डिफरेंट किस्म के कई बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं,
उसको तोड़कर नए सिरे से जो बनाया जा रहा है, मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा। मुझे नहीं समझ आ रही है कि वो ये 30 से 40 डेज़ के 30 to 40 डेज़ के जो स्पैन में किस तरह से ये सारी अपग्रेडेशन जो है वो ठीक हो सकती है। इट्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि फिर अगली बात आती है कि हाँ मतलब अब मैचेस जो हैं वो कहाँ होने हैं, कैसे होने हैं। एक और बहुत बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ी गलती हो चुकी है पीसीबी से, क्योंकि हमने 7 अरब रुपया लगा दिया कज़ाफ़ी स्टेडियम की रिकन्स्ट्रक्शन में, अपग्रेडेशन में, और वहाँ पर जिस मकसद के लिए हमने उसको नए सिरे से बनाया और हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ कदाफ़ी स्टेडियम था, क्योंकि अगर हमारा फोकस नेशनल स्टेडियम भी मतलब कराची का जो स्टेडियम है वो भी इसी तरह से होता जिस तरह कदाफ़ी था, तो अभी तक वो बन गया होता, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा काम शायद नहीं था अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टर्स के, उसको बहुत ज़्यादा नहीं तब्दील किया गया। मैं गुजरती थी वहाँ से डेली और मैंने देखा कि वो अभी तक मतलब वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसका सारा काम शाम जैसे भी है थोड़ा बहुत जारी है। तो मेन फोकस हमारा मेन गोल था कज़ाफ़ी स्टेडियम, जो कि था इंडिया पाकिस्तान का मैच या इंडिया के मैचेस। ठीक है, अब इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो यानी आपका 7 अरब तो यहीं पर डूब गया। आपका 3 से 4 अरब रुपया आपका कराची स्टेडियम में लग रहा था, चलें वो तो आपने लगा दिया, वो तो ठीक हो रहा है, लेकिन क्यों इतने एक मतलब देखो इंग्लैंड भी पहले आता था पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया भी आता था, न्यूजीलैंड भी आया, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान आते हैं। अगर आप पीएसएल की बात करते हैं तो आप देखिए उसमें कितने सारे कंट्रीज़ होते हैं जो आते हैं, फिर इसके अलावा बायलैटरल सीरीज़ भी चलती हैं। लेकिन इस बार ही क्यों, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए ही क्यों दोबारा से कज़ाफ़ी स्टेडियम पर इतना ज़्यादा फोकस किया गया? क्योंकि फॉर श्योर यहाँ पर हमें डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान का मैच था और इंडियन टीम के लिए ये सारे इंतजाम किए जा रहे थे, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया कि हम नहीं अपनी टीम को भेजेंगे और टीम नहीं आ रही है पाकिस्तान। तो अब ये जो 7 अरब रुपया है ये तो गया डूब। ठीक है, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले अगर स्टेडियम्स तैयार ही नहीं होते हैं तो उसकी तैयारी का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर तैयार हो भी जाते हैं तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया तो नहीं आ रहा है। हाँ, हमारे लिए या हम लोगों ने वहाँ से गुजरना है या वहाँ पर और मैचेस होने हैं तो ये अब दिल की तसल्ली है कि नहीं ठीक है अब चलें, उन्होंने भी तो आना ही है ना, बस कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल घर में आपका रिश्ता आ रहा है, कोई किसी का रिश्ता आ रहा है और आप रिश्ते वाले आए नहीं हैं और आप कह रहे हैं चले घर के बाकी रिश्तेदार तो घर को देखकर खुश होंगे ना, तो आपने घर की मरम्मत जो है वो करानी शुरू कर दी। रिश्ते वाले आए नहीं, बाकी घर वालों को आप खुश करते जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है वो इस वक्त बनी हुई है। डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया आ रहा है नहीं आ रहा है, अभी तक स्टेडियम्स की मरम्मत जारी है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि अब इंडिया का जो स्टैंड है कि हमने नहीं आना है, पाकिस्तान कहता है कि नहीं हम यहाँ पर यहीं पर स्टैंड करेंगे। तो ये चीज़ पर मेरा सवाल ये है कि कब तक, टिल व्हेन, क्योंकि कोई इसका सोल्यूशन सामने नहीं आ रहा है। जेशा की बात की जा रही है कि जेशा अगर आईसीसी के अंदर वो एक बड़े मुकाम पर बैठने वाले हैं, आईसीसी को लीड करने वाले हैं, हेड करने वाले हैं, और उसके बाद आईसीसी के सारे फैसले जो हैं वो शायद पाई स्टोकर करेंगे, इंडिया को माइंड में रख के करेंगे। तो गूगल के अंदर भी भाई इंडियन है, बहुत सारे दुनिया के डिफरेंट जगहों पर जो इंटरनेशनली जिनको डील किया जाता है वहाँ पर इंडियंस हैं। तो फिर गूगल ने तो कभी पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि देयर शुड बी नो पाकिस्तानी ऑन गूगल। गूगल पर तो आज भी आप सबके हाथ में, आप जब मर्ज़ी उसको यूज़ कर सकते हो, जो मर्ज़ी देख सकते हो वहाँ पर, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान की मर्ज़ी से आप वहाँ पर अप्रोच नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के कुछ ऐसे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपकी रीच नहीं होती है, या आई गेस के कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर आप नहीं जा सकते हो, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ पाकिस्तान कंसर्न। ठीक है, पाकिस्तान में कोई इंडियन, कोई बॉलीवुड मूवी सिनेमाज में नहीं दिखाई जा रही है पास्ट ईयर से। ठीक है, कोई आपकी सैटेलाइट के ऊपर कोई इंडियन ड्रामा नहीं आ रहा है। पहले टाइम पर कलर्स आता था, जी टीवी आता था, स्टार प्लस आता था, काफ़ी सारे नाम थे। अब तो भूल भी गया है कि और कौन से चैनल आए हैं, कौन से ड्रामाज आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर सैटेलाइट पर अगर आपकी डिश लगी हुई है तो फिर आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी जो एक नॉर्मल जो केबल होती है वहाँ पर आपको नहीं इंडियन चैनल्स नज़र आते हैं। तो जब पाकिस्तान के अंदर डीप डाउन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, तो फिर इंडिया ने भी लगा रखी हैं, फिर व्हाट इज़ द फाइट बिटवीन दैट? इफ़ यू से कि येस इट्स बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स के क्रिकेट अलग है, क्रिकेट को अलग होना चाहिए, तो फिर उनके लिए क्रिकेट अलग नहीं है, उनके लिए आज भी वही सब कुछ है जैसे पहले था, जैसे कुछ साल पहले था। उन्होंने पाकिस्तान को मना नहीं किया
कि पाकिस्तान यहाँ पर मत आए, पाकिस्तान के लोग यहाँ पर मत आए, ज़का अशरफ साहब अपनी फैमिली के हमरा वहाँ पर मत आए, उन्होंने आने दिया, चले गए यहाँ से सब लोग। अगर उनको इतना ही गुस्सा होता या उनको इतना ही ख़तरात होते तो वो कहते कि नहीं, पाकिस्तान का यहाँ पे कोई भी शख्स भारत की सरजमीन पार नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। पाकिस्तान में वो क्यों नहीं भेजना चाह रहे हैं, ये बात समझ नहीं आ रही है किसी को। अगर इंडिया पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बेहतर हो जाएगी। बहुत बेहतर किस तरह से हो जाएगी, ये नहीं है कि मतलब सबके घरों के चूल्हे जलने लग जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि पाकिस्तान को फ़ायदा उसका बहुत ज़्यादा होगा। पाकिस्तान एक अच्छा कंट्री माना जाएगा। मतलब पाकिस्तान ने अपने कंट्री के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया है, यहाँ पर इंडियन टीम आई है, और उसके बाद आगे ट्रेड का सिलसिले के लिए भी बात की जा सकती है। लेकिन वो बात की बातें, ये भी हो सकता है कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स तक रिस्ट्रिक्ट किया जाए और कहा जाए कि इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ICC के टूर्नामेंट के लिए ही सिर्फ इंडिया पाकिस्तान आया, लेकिन इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया इस बार पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान का जो 7 अरब रुपया है जो उसका स्टेडियम पर लगा है वो रिकवर हो जाएगा डबल ट्रिपल में। दूसरी बात ये है कि बाकी ओवरऑल जो स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स को जो फ़ायदे होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। ये चीज़ इंडिया नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली कोई फ़ायदा हो। कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, ये सिर्फ एक वहम है जो लोगों के दिलों में डाला जा रहा है कि नहीं हमारी टीम को वहाँ पर ख़तरा है। किसी को कोई ख़तरा नहीं है, यहाँ पर सब कुछ सेफ़ है, हर चीज़ बिल्कुल ठीक है। ICC खुद सिक्योरिटी अप्रूव करके गया है। इंडिया के पास अपनी सिक्योरिटी शायद इतनी ज़्यादा होगी कि वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है उनको किसी की सिक्योरिटी का इशू नहीं है। अगर इंडिया की तरफ से ये बात कोई कर रहा है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू है, तो क्या इंडिया डरता है किसी से? इंडिया कहीं भी चला जाएगा, अपनी सिक्योरिटी रख सकते हैं वो वहाँ पर, और पाकिस्तान के अंदर भी सिक्योरिटी उनको भरपूर मिलेगी जैसे पाकिस्तान को इंडिया में मिलती है। ठीक है, सिक्योरिटी का इशू नहीं है, इट्स ओनली द फाइनेंशियल इशू कि कोई भी नहीं चाहता लाइक इंडिया से कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इस मोमेंट पर तरक्की कर जाए। इसकी डेप्थ क्या है ये आप सब लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, अगर समझ आता है तो, कि इंडिया ऐसा क्यों नहीं चाहता कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली फ़ायदा हो, जिसकी वजह से वो ये स्टैंस ले रहे हैं कि यस हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। मेरा ये ख्याल है कि सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं है, सिक्योरिटी का कोई वहम नहीं है, ये सिर्फ एक समझ लें स्टीरियोटाइप सा कुछ जोड़ा जा रहा है उसके साथ, या लोगों के दिलों में एक स्टिग्मा डाला जा रहा है, लेकिन इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको कुछ समझ आता है तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।